Assalamu alaikum. My name is Mubarra Tariq and my qualification is MPhil Microbiology. So as we all know that the cell is the basic unit of life and what is meant by that, इसका मतलब ये है कि जैसे हमें एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम एक ब्रिक को एज अ बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं, इन द सेम वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसकी कंपोजिशन में एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि एक ब्रिक का रोल प्ले करता है। फिर मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलके एक पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकती है। इट कुड बी एन एनिमल, इट कुड बी अ प्लांट और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे एनिमल सेल पे, किस एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स फिर फर्दर क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर लेबल्ड हेयर सच एज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम सेपरेटली इन सब स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, जो भी कोई फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो इन थ्री बेसिक पार्ट्स के अंदर होंगे। एज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म सराउंड द होल न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट covering of a cell. So first of all we will discuss the cell membrane or plasma membrane, that is the outermost boundary of the animal cell. So in the plant cell there is another outer covering present which is called cell wall, क्योंकि plant cell जो होता है उनको ज़्यादा harsh environment में survive करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे cell membrane के बाहर एक और covering भी मौजूद होती है। लेकिन जो animal cell होता है उनको इतने harsh environment में survive नहीं करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे cell membrane जो है basically enough होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्योंकि ये सिलेक्टिवली मटेरियल्स को सिलेक्ट करती है, जो मटेरियल सेल को रिक्वायर होते हैं, जिनकी सेल को ज़रूरत होती है, उनको स्पेसिफिक पोर्स और चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर आने देती है, और जो कोई मटेरियल सेल के बाहर भेजना होता है उसको भी सिलेक्टिवली सेल के इन पोर्स के थ्रू ही सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली सेल के होल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन ही है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट के साथ, और इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर दीज चैनल्स आर द स्मॉल पोर्स थ्रू विच द स्पेसिफिक मटेरियल्स मूव इनवर्ड और आउटवर्ड। सो now we will discuss cytoplasm. It covers the largest area within the cell and consists of a semi-fluid portion that is called cytosol. तो इसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर वाला जो सारा पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है मोस्टली, और उसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो सबकी सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बेसिकली as you can see this word here, organelles are basically smaller subunits present inside the cell। जैसे कि हमें सेल तो एक बेसिक यूनिट है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सेल ने अपने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, और उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और इस डायग्राम के अंदर हम ये स्किन कलर का जो हमें लिक्विड और नज़र आ रहा है, स्किन कलर का जो पोर्शन है, एज यू कैन सी हेयर एंड दिस इज़ होल साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस फर्दर। Okay, now nucleus. It is present in the center of the cell, but it is not present in center in all organism. बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल के अंदर एक ये भी डिफरेंस है कि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, वो पेरिफेरी की तरफ उसको पुश किया गया होता है। एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स। ओके, तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ सेल। एज यू कैन सी हियर, जैसे हमारी बॉडी में हमारे सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही मैसेज इंटरप्रेट करता है, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देता है। तमाम फंक्शंस हमारी बॉडी के ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इन द सिमिलर वे सेल के अंदर जो हैं वो तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। वो हर चीज़ की कमांड देता है और तमाम फंक्शंस को जो है वो
चेक करता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. देन न्यूक्लियोप्लाज्म, एज यू कैन सी here, न्यूक्लियोप्लाज्म, this is a semi-fluid material of the nucleus which holds RNA and DNA inside the cell. So what is the nucleolus? Nucleolus is the central position in the nucleus, and इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है. राइबोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देन न्यूक्लियर इन्वेलप, दिस इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, जो कि जिसने न्यूक्लियस को कम्प्लीटली कवर किया होता है. एंड दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स, और इन पोर्स के थ्रू जो है वो बेसिकली मटीरियल्स जो हैं वो सेल के इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस. And now we will discuss about the mitochondria. This is the basically powerhouse of the cell. जैसे हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, हमें कहते हैं कि पावर हाउस, जैसे ग्रिड स्टेशन वो बेसिकली पावर हाउस का एक रोल प्ले करते हैं. इन द सेम वे सेल को भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो उस एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो उसको एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर एनर्जी in the form of ATP. This is a molecule and that is prepared by mitochondria and used by cell to perform their different functions. It is also center of respiration of cell, जिसमें ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं. ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए ATP प्रोड्यूस किया जाता है. देन दे रिलीज एनर्जी फॉर द सेल फंक्शन. जो एनर्जी प्रोड्यूस की है वो फिर वो रिलीज़ कर देंगे उनको अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. और इसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जो, और ये मेम्ब्रेन्स जो है अंदर एम्बेड हुई होती हैं. उसके अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंट नेम दिए, लाइक क्रिस्टी मैट्रिक्स जो इनर पार्ट है उसका, और ये अंदर वाली फोल्डिंग्स को क्रिस्टी बोलते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है. दैट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, now we will see vacuoles. What are the vacuoles? These are basically clear fluid sacs that act as a storage areas for food, minerals and waste. जो जैसे हमारे घरों में हम लोगों ने स्टोर बनाए हुए होते हैं ना, जहाँ पे हमने वेस्ट मटेरियल जो है वो भी, जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए, जो काम की चीज़ें नहीं होती, वो स्टोर कर लेते हैं. या फिर जो एक्स्ट्रा फूड होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, राइस होती हैं, वो वहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं. वैक्यूल्स का भी सेल के अंदर सेम फंक्शन होता है. ये फूड को भी स्टोर करेगा, मिनरल्स को भी स्टोर करेगा और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा. और वैक्यूल्स जो हैं प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट होते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट? कि प्लांट सेल में जो होता है वो सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है इन द सेंटर, और जो कि वाटर फील्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है, इसलिए एक ही सिंगल लार्ज साइज वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. लेकिन that gives the support to the plant cell. But in animal cells the vacuoles are much smaller. Animal cells के अंदर जो होते हैं small size vacuoles होते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर freely move कर रहे होते हैं. As we can see in this picture, vacuoles, these two little balls are showing vacuoles. They are vacuoles that are used inside the cell to store waste material, food और minerals. ये basically क्योंकि animal cell है इसलिए यहाँ पे small vacuoles इस तरह के हमें पूरे सेल में नज़र आएंगे. लेकिन जब हम plant cell की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे nucleus की जगह पे one large size vacuole show होगा. Okay, now ribosomes. These are the tiny spherical bodies that help make proteins. तो अगर हमसे पूछा जाए कि what are the factories of proteins, तो basically हम कहेंगे कि ribosomes are the factories of proteins and they are present in the cytoplasm. तो ये basically cytoplasm के अंदर two forms में present होंगे. Either they are present in the cytoplasm freely or they are attached to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या तो वो फ्रीली मूव करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे. तो दोनों का काम क्या होगा? दोनों ने ही प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, लेकिन दोनों के थ्रू सिंथेसाइज होने वाली प्रोटीन्स डिफरेंट होंगी. जो फ्रीली मूव करने वाले राइबोसोम्स होंगे वो बेसिकली वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जो हमें सेल के अंदर चाहिए होंगी, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होगी जो कि हमें सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करनी होंगी दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. Okay, now endoplasmic reticulum. These are the network of membranes that are
प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली ये मेम्ब्रेन्स और चैनल्स का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे भी 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, रफ और स्मूथ। जो अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाएं तो तब हम उसको बोलेंगे दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदरवाइज दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे हेल्प इन द प्रोटीन पैकिंग, प्रोटीन फॉर्मिंग, फोल्डिंग एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो ये जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो भी कोई प्रोटीन्स हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, जो कोई भी मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट करना है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास थ्रू द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स। सो दिस इज़ अ पैसेज वे फॉर मटीरियल मूविंग थ्रू द सेल. Okay, so this is the diagram of endoplasmic reticulum. As we can see there, this is a network of channels that moves from the cell membrane to the nuclear membrane. Okay, now Golgi bodies, these are the tube-like structures that have tiny sacs at their ends. तो ये भी specifically tube-like structures ही होते हैं. As you can see below in this picture, they help in the packaging of proteins. So जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं, जैसे हम किसी भी फैक्ट्री में भी कोई चीज़ सिंथेसाइज करते हैं तो हम उसको ऐसे ही मार्केट में नहीं भेज सकते, बल्कि हम उसकी प्रॉपर पैकिंग करके फिर उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं. इन द सेम वे गोल्जी बॉडीज़ का भी यही फंक्शन है. वो बेसिकली प्रोटीन को पैक करते हैं, प्रॉपर पैक करने के बाद वो उसको भेज देते हैं आउट, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिक्वायरमेंट है तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेगी, या फिर वो उसको सिक्रीशन के लिए भेज देती है कि उनको सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाए. Okay, so this is now we will revise our whole lecture with the help of this picture. First of all, we will see plasma membrane. What is a plasma membrane? This is basically outermost membrane of a cell. It has pores in it through which the materials move inside and outside. Endoplasmic reticulum, it is a network of channel. As you can see here, all these networks are present and इनका क्या function है? ये बेसिकली राइबोसोम जब इनके साथ अटैच होंगे तो ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प आउट करते हैं, और इसके अलावा लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे इनके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. देन न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इसके अंदर जो है वो जितना भी जेनेटिक, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, जितना भी जेनेटिक मटीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा. और न्यूक्लियस ने जो भी कोई एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होगा उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस से ही मिलेंगी. सो हेयर आर द राइबोसोम्स, दीज आर द tiny structures that are the factories of proteins. In this picture we can clearly see that somewhere they are moving freely or somewhere they are attached with the ribosomes. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और यहाँ पे वो चैनल्स के साथ अटैच हुए हैं. सो दीज यहाँ पे वो हम देख सकते हैं यहाँ पे चैनल्स के साथ अटैच हुए हैं. देन लाइसोसोम, दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया और वायरस एंटर हो जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं. देन हेयर आर द माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. देन दीज आर द गोल्जी बॉडीज़. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़? दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं सेल के अंदर उनको पैक करते हैं और पैकेजिंग के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देते हैं फॉर द further processing. So that was my whole lecture. Thank you. If you have any question about anything, any organelle or maybe their functions, you can comment below. Thank you.